जितनी भी वैलीज़ हैं अफ़गान सरहद के साथ साथ, जिसमें मीरन शाह भी है, तीरा भी है और भी वैलीज़ हैं, 6-7 वैलीज़ हैं। वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। सूबाई हुकूमत के जो भी वहाँ पे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, उनके जो मफादात जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि वो मिल के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। हुकूमत की वादिया तीरा में ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय हुए। तीरा से लोगों की नकल मकानी का नोटिफिकेशन केपी हुकूमत और जिरगे की मुशावरत के बाद जारी हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। इस सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड रखे। तीरा में टीटीपी के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। फी एकड़ 35 लाख रुपए की कमाई होती है। असल झगड़ा यही है। सूबाई हुकूमत के मफादात टीटीपी के साथ जुड़े हैं। तीरा से लोगों को किसने निकाला? बैरिस्टर गौहर का सवाल। बोले, अगर सूबाई हुकूमत ने इनकला कराया तो कल लोगों से कहें कि वापस चले जाएं। फिर विफाक को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। दहशतगर्दी के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान की गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शमूलियत से मुतालिक कौम को एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़ारजा की समरी पर मुत्तफ़िका मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने की नुमायां सलाहियत को उजागर किया। दोनों फ़रीक़ैन का इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। सदर मुमलिकत से यूएई वज़ीर रवादारी शेख नहियान बिन मुबारक की मुलाकात। मुकालमे के फ़रोग़, शमूलियत और पुरअमन बक़ाए बाहमी की अहमियत पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से एडी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान के बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में एडी पोर्ट्स ग्रुप की तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी को सराहा। हुकूमत कौमी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ को तरजीह दे रही है। मसनूई ज़हानत जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज़ को कौमी तरजीहात और तरक्याती अहदाफ से हम आहंग होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा बरतानिया के दौरान AI माहिरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अवामी खदमात की बेहतरी के लिए निजी शोबे से इश्तराक पर भरपूर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल इक़्तिसादी तब्दीली में आर्मी महारत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शमूलियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन नैब की मुलाकात। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। नैब की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, फ्रॉड हाउसिंग स्कीम्स के 1,15,000 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाई। अमली इक़दामात से आवाम की मुश्किलात को ख़त्म किया गया। गुज़िश्ता बरस 6.2 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। 29 लाख एकड़ सरकारी अराजी वागुजार कराई जा चुकी है। कि सारे इक़दाम और सारी पॉलिसी यही कह रही है कि वफाक कराची की जिम्मेदारी संभाल लें। आप खुद ये बता रहे हैं दुनिया को अपने अमल से आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ कि वो खुद महसूस करें कि सिंध में बहुत तेजी से लोगों के दिलों की आग दिलों से निकलकर गलियों मोहल्लों और कराची के चप्पे चप्पे में जा रही है।
जुडिशल कमीशन बनाओ वरना कराची विफाक के हवाले कर दो। MQM डट गई। फारूक सत्तार की अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की छुट्टी होने की पेशगोई। विफाक से कराची का इंतजाम संभालने की अपील। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन रेड लाइन करार। फारूक सत्तार कहते हैं बिलावल जरदारी मेरे भांजे भतीजे जुडिशल कमीशन बना दो। कराची वाले मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन और मुर्तजा वहाब का इस्तीफा चाहते हैं। सिंध में जागीरदाराना तर्ज हुक्मरानी कायम है। मार्का हक में फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। ये लोग तो फील्ड मार्शल और वजीर आजम की सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा 73 लाशों की बाक़ियात का मेडिकल लीगल हो चुका। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं DNA की मदद से मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। अब तक मजमूई तौर पर 27 लाशों की शनाख्त की जा चुकी। 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने हासिल किए गए। सानिया में जाँ बहक अफराद की तादाद 74 हो गई। जामे कराची को 48 लाशों के DNA नमूने मौसूल हुए। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम बंद। मुतासरा इमारत को SPCA के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है SPCA के माहिरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। मैं तमाम रेस्क्यू वर्कर्स रेस्क्यू 1122 के DG को और उनके वर्कर्स को मैं शाबाश देना चाहती हूँ जिन्होंने वहाँ पर अपनी जानों पे खेल के उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं। सानिया गुल प्लाजा मरीम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। कहती हैं सानिया गुल प्लाजा पर बहुत दुख है, मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आतिश ज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। होटल के अंदर 3 लोग जाँ बहक हुए। होटल मालिक लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रेस्क्यू 1122 की टीम को शाबाशी। आतिश ज़दगी के वाक़यात से बचाव के लिए अहम फैसले। 9 डिवीजन्स के 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 में नया फायर इंस्पेक्टर यूनिट कायम करने का भी फैसला। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर CCTV कैमरास लगाने का हुक्म। फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बड़ी कमर्शियल इमारतों में लाजमी करार। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। अंधाधुंध बर्फबारी। मालम चब्बा में 3 ज़ियारत में 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। गिलियात, नथिया गली, टिंडियानी में भी 1-1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमराट और गिलियात की तमाम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। मलका कोहसार बनी में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। माल रोड, झीका गली और नथिया गली सयाहों के लिए बंद। सिर्फ बुकिंग वालों को इजाजत। शुबरान जाने वाली सड़क की भी बंदिश। नारायण से काखान तक रास्ते बहाल। चित्राल और सवात की सड़कें सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए ओपन। कोयटा, कल्लात, मस्तूम, कान मेहतर से मुस्लिम बाग, चमन में भी बर्फ की मोटी तह बिछ गई। बाग में बर्फबारी का साथ। वादी नीलम में 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूल। पीर चनासी, बालाई नीलम, लीपा वैली, सदन गली, महमूद गली समेत मुतअद्दिद बालाई इलाकों की शाहराएं बदस्तूर बंद। बालाई इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए कोशिशें जारी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से शदीद मुतासरा इलाकों में पाक फौज का बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। जियारत, बोलान, योब, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग में कंट्रोल सेंटर कायम। पाक फौज की टीमें बर्फबारी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। रेस्क्यू किए गए मकामी अफराद और सयाहों को खुराक, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम की गई। पाक फौज शदीद मौसमी हालात में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हमा वक्त तैयार। जिला कुरम में शदीद बारिशों और गैर मामूली बर्फबारी के बायस सिक्योरिटी फोर्सेज की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी। मकामी आबादी की मदद और ज़मीनी राबतों की बहाली के लिए फौरी हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मौसर अंदाज में बुरुए कार लाते हुए तमाम मुतासरा सड़कों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी में पाक फौज के जवान जान की परवाह किए बगैर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम, सियालकोट में बारिश से मौसम मजीद सर्द। मालम, जब्बा, दीर, पेशावर, कालाम, पाराचनार में भी बादल बरस पड़े। ज़ियारत, फिसनी, जवानी, नौशरी, गवादर में भी बारिश जमकर बरसी। बारिशों के बाद दर्जा हरारत मजीद नीचे चला गया। लह, मालम, जब्बा, पाराचनार, गोपस में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। बगरोट -6, कालाम, मस्तूर, रावलाकोट में पारा -5 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 6, लाहौर 9, कराची में 13 रिकॉर्ड।